रिटायर्ड फौजियों ने बैंक में सुरक्षा गार्ड भर्ती बहाली को लेकर पटना के एसबीआई बैंक में हंगामा किया। नीतीश कुमार पर भी बोला हमला। उनका कहना है कि सुरक्षा गार्ड भर्ती के लिए जो भी मांगी गई थी वो सभी दिया गया, तो फिर इसमें आधे लोगों को ही क्यों लेटर और कॉल आया। उनका साफ कहना है कि बैंक किस तरह से धांधली की जा रही है। जब सब सही दिया गया तो फिर सिलेक्शन आधे लोगों का ही क्यों किया जा रहा है। बता दें कि एसबीआई बैंक सुरक्षा गार्ड भर्ती में धांधली को लेकर कहा कि सोल्जर बोर्ड से 3300 लोगों का नाम मांगा गया था। सोल्जर बोर्ड ने 3300 लोगों का नाम दिया, जिसमें इन लोगों ने 1600 लोगों को कॉल किया और लेटर दिया गया। उनका साफ कहना है कि अगर आपने 1600 लोगों की भर्ती की है तो बाकी के 1600 लोगों को बिना किसी प्रक्रिया के किस क्राइटेरिया के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि उनकी तरफ से जो भी क्राइटेरिया मांग की गई थी उसमें हम सभी लोग आते हैं। बावजूद इसके हम लोगों को कॉल और लेटर कुछ नहीं आया। हम लोग सारे के सारे रिटायर्ड सर्विसमैन हैं, इसमें कोई सिविलियन नहीं है, तो फिर हम लोगों को क्यों छांट दिया गया, क्यों कॉल लेटर नहीं दिया गया। इसमें बैंक संज्ञान ले और तुरंत इसका जवाब दे, नहीं तो 30 तारीख से जो इसके आगे की प्रक्रिया है वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और धरना देंगे। इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जब अपने जिला सैनिक बोर्ड से 3300 का नाम मांगा तो फिर किस विहाप पर आपने 1600 को कॉल और लेटर भेजा और बाकी 1600 को नहीं भेजा, और अगर नहीं भेजा तो आपने एक नोटिस क्यों नहीं निकाला कि इस कारण से हमने आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया विदाउट इवेंट्स लिए। आगे उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में फौजियों के साथ अनदेखा और दुर्व्यवहार हो रहा है, फौजी त्रस्त हैं। अगर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फौजियों के बारे में ज़रा सोचिए, आपके राज्य में फौजी त्रस्त है, 10% कोटा दीजिए, बीएमपी 16 का भर्ती लीजिए, जिससे फौजियों को रोज़ी रोजगार दीजिए ताकि फौजी अपने बच्चों को अच्छे से खिला सके और अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश कर सके। जो देश का सैनिक रहा है उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, इस भर्ती को रद्द किया जाए। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग धरना देंगे और कोर्ट में केस करेंगे। बताया सोल्जर बोर्ड से इन्होंने 3300 लोगों का नाम मांगा था। बाकायदा सोल्जर बोर्ड ने 3300 लोगों का नाम दिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक मात्र 1600 लोगों को कॉल किया है और शायद इसके बाद अब कॉल जाएगा नहीं। 30 तारीख से इसका मेन इवेंट शुरू है, स्टार्ट है। तो मेन हम लोग का यहाँ आने का कारण यही है कि अगर 3300 में से आपने 1600 लोगों का लिस्ट से नाम निकाल कर, चाहे जैसे भी निकाला हो, 1600 लोगों को कॉल लेटर जारी किया, तो बाकी 1600 को बिना कोई इवेंट कराए आपने किस क्राइटेरिया के ऊपर डायरेक्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो हमें केवल ये जानना है कि किस कारण से हमें डिस्क्वालीफाई किया गया है, और अगर हम आपके क्राइटेरिया में आते हैं जो आपने बताया था, जैसा कि हमें पता है, हालांकि कोई सार्वजनिक रूप से कोई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया गया था। हमने जहाँ तहाँ से जैसे तैसे नोटिफिकेशन लाया है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया हो वो हर चीज़ उसमें हम लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2020 तक 45 ईयर एंड उससे बिलो को ले रहे हैं। अच्छा, सारे के सारे एक सर्विसमैन है, इसमें कोई सिविलियन नहीं है, तो फिर हम लोगों को क्यों छाट दिया गया, क्यों कॉल लेटर नहीं दिया गया। इस पर बैंक संज्ञान ले और हमारे को तत्काल रिप्लाई करे, नहीं तो 30 तारीख को जो इनका इवेंट स्टार्ट है, हम वहाँ पर जो है तो खड़ा होंगे, चाहे वो धरना दे, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। हजारों नाम है, हजारों सैनिक का नाम है, कुछ कैटेगरी है, कुछ अंडर सर्विस हैं, कुछ ओवर एज हैं, लेकिन ये 5 कैटेगरी हमको दिया। एसबीआई गाइडलाइन बोला कि हमको 5 कैटेगरिया में ऐसे बंदे चाहिए, जिसमें फर्स्ट कैटेगरिया था सेप 1, मैट्रिक पास, हौलदार बिलो, एज 45। तो ये जो 5 कैटेगरिया, उनमें से सोल्जर बोर्ड ने छाट के नाम दिया। आज खुद कैटेगरिया बनाते हैं कि ऐसा 5 कैटेगरी दिए, नाम दे दिया 3300, तो आप अलग से छांटने के लिए 1600 का नाम कॉल कर रहे हैं, बोले कि कॉन्फिडेंशियल, हम ये कैटेगरिया नहीं बता सकते। तो ये कोई सफिशिएंट जवाब नहीं हुआ ना। हमको पारदर्शिता चाहिए, हमें इस बैंक पर विश्वास नहीं है, इसलिए तो बहाली रद्द किया जाए और नहीं तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भर्ती करने के लिए दिया जाए।